मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें भ्रम है कि राजद्रोह को लोग राष्ट्रद्रोह मान लेते हैं, लेकिन बल्कि मेरी लड़ाई जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण होगा तब तक लड़ाई मेरा जारी रहेगा। पूरा परिवार जो था वो धार्मिक आडंबर या कर्मकांड को मानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीबीपी न्यूज़ और आज जो है भगत सिंह का जो है शहादत दिवस है और हम लोग बात करेंगे सीपीआई के जिला सचिव से। आज जो है शहादत दिवस है भगत सिंह को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? भगत सिंह का शहादत दिवस है और दुर्भाग्य है इस देश का कि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी एक ही क्रांतिकारी है जिसके नाम के पहले आजम लगता है। सरदार आजम, सरदार शहीद आजम सरदार भगत सिंह, यह शब्द किसी क्रांतिकारियों के पीछे आजम शब्द नहीं लगता है। और शहीद आजम के नाम पर 75 वर्षों के बाद भी आज तक इस देश में सरकारी छुट्टी घोषित नहीं है। ये दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है देश का। भगत सिंह जिस लड़ाई के लिए, जिस सोच के चलते उन फांसी को चूम लिए, फांसी उनका हुआ नहीं, फांसी को खुद बुला लिए। भगत सिंह फांसी के खिलाफ में जो मुकदमा चल रहा था, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं यह जुल्म नहीं किया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यह जुल्म किया हूँ, देश की आज़ादी के लिए यह जुल्म किया हूँ और मैं राजद्रोही हूँ, राष्ट्रद्रोही नहीं। इस देश में भ्रम है कि राजद्रोह को लोग राष्ट्रद्रोह मान लेते हैं, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हूँ, राजद्रोही हूँ। ब्रिटिश साम्राज्य की जो हुकूमत है उसका मैं द्रोही हूँ और इसलिए मैं जो दोष किया हूँ उसके खिलाफ में एक राजा दूसरे राजा को जो सज़ा देता है वह सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ कि हमको छोड़ दिया जाए। तो यह कहा जाएगा कि भगत सिंह जानबूझ करके फांसी लगा ली। भगत सिंह की यह सोच थी कि हमारे फांसी पर चढ़ने के बाद यह देश आज़ाद होगा, हुआ भी। भगत सिंह जैसे कहे थे कि मैं नास्तिक हूँ, क्यों? भगत सिंह, देखिए, हम भगत सिंह, यह देश पंथ निरपेक्ष है। ऐसी बात नहीं है कि धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में यहाँ इतने पंथ हैं। धर्म का परिभाषा बड़ा व्यापक है। धर्म का परिभाषा तो मानव का कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन पंथ तो कई हैं। पंथ में हिंदू पंथ है, मुसलमान पंथ है, सिख पंथ है, ईसाई पंथ है और उन पंथों में भी कई प्रकार के पंथ हैं। और ऐसे पंथ को हम क्यों स्वीकार करें? ऐसे भगवान को हमको क्या ज़रूरत है कि जिस भगवान के मंदिर में शूद्र नहीं जाएगा और ब्राह्मण जाएगा? ऐसे भगवान क्या हो सकता है? भगवान दोनों के लिए बराबर है। भगवान मानव के लिए बराबर है, मानव के लिए बराबर, मानव के लिए बराबर है। मानव शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है। और हमारे धर्म में, जिसको आप धर्म कहते हैं, इस धर्म में जो भगवान का मंदिर है जो सबके लिए है, उसमें एक वर्ग जाएगा एक वर्ग नहीं जाएगा। ऐसे धर्म को हम मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। भगत सिंह क्या, हम कम्युनिस्ट लोग भी ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करते। जिस धर्म में विषमता हो, जिस धर्म में मनुष्य के खिलाफ मनुष्य का शोषण हो, ऐसे धर्म की क्या हो सकता है? अब जो है दादा, आप जानना चाहेंगे कि अगर भी इस पे छुट्टी नहीं हो रही है, इतने साल बीत गए शहादत दिवस पर भगत सिंह के, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, तो क्या सरकार की क्या पहल होनी चाहिए इसमें? देखिए, सरकार, मैं एक बार एक विद्वान से जो लिखे हैं चमन लाल, भगत सिंह के बारे में उनका बड़ा मैंने रिसर्च किए हैं, उनसे मैं पूछा कि भगत सिंह आज तक आतंकवादी क्यों हैं? तो अंग्रेजों ने तो आतंकवादी उनको घोषित किया कागज में और आतंकवाद पर ही उनकी सजा हो गई। अब इसको आज भी आतंकवादी हैं। आज़ादी मिलने के बाद कोई ऐसा नेता पहल करने वाला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उस केस को फिर रीओपन करावे और रीओपन कराकर फिर गवाही हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उनको निर्दोष घोषित करे।
तब तो राष्ट्रभक्त होंगे। वो ब्रिटिश कानून के तहत, आपके देश के अंदर तो सारा ब्रिटिश कानून जितना चल रहा है, CRPC जो है तो टोटल ब्रिटिश है, तो उसके तहत जज न क्लियर करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष घोषित करेगा, तो इसके लिए पहल कौन करेगा? सरकार को करना चाहिए। प्रमाण पत्र तो अंग्रेज दे दिया कि देशद्रोही है, और आज़ादी मिलने के बाद भी देशद्रोही से उनको मुक्त करने का अभियान कोई नहीं चलाया। इसका अभियान देश के अंदर चलाना चाहिए, देश के अंदर चलाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे थे कि दादा बता रहे थे कि जिस तरह से जो है पूरे राष्ट्रभक्त अभी तक जो है मानने पर तैयार नहीं है सरकार, क्योंकि भगत सिंह जो है जिस तरह से जो है, अभी एक और नौजवान है जो है हाथों में जो है तस्वीर लिए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे शहादत दिवस पर? देखिए, भारत जब गुलाम हुआ करता था अंग्रेज़ों का, लेकिन उसके साथ भगत सिंह ने एक बात कही थी कि दोस्तों, मुझे भारत को सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण होगा तब तक लड़ाई मेरा जारी रहेगा। कहने का मतलब है, उन्होंने इंकलाब लिखा था, इंकलाब के लिए समाजवादी क्रांति की धारा बहा रहे थे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है, भगत सिंह ने छुआछूत भेदभाव और सारी चीज़ों का एक ही इलाज बताया था कि भारत में समाजवादी क्रांति होगी, तभी जाकर जो है मजदूर, किसान, दलित सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल भी हम जो है, जो पहले गुलामी हुआ करते थे अंग्रेज़ों का, आज मनवादी, ब्राह्मणवादियों और सामंतवादियों का गुलाम हैं, और जिससे हर दिन रोज़ जुल्म, अत्याचार, शोषण दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं एक बात और कह दे रहा हूँ भारत के संदर्भ में, कि भारत में जिस तरह चाटुकारिता चल रही है, जिस तरह लोग जो है राजनीति कर रहे हैं, जनता को जाति में बांटकर और जाति की राजनीति करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग नेता मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्होंने कहा था कि सारी जड़ों का एक ही इलाज है, वह है समाजवादी क्रांति। क्योंकि वो जो थे, आप इतिहास उठा के देखिएगा तो भगत सिंह ने रूस की क्रांति से बहुत उत्प्रेरित थे, और उन्होंने स्टालिन, जब उनको फांसी होने वाली थी, लोगों ने बताया आपको फांसी, आप चलिए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक क्रांतिकारी से मिल रहा हूँ और मुझे मिलना दिया जाए। उस वक्त भगत सिंह जो अंतिम अपने सांस तक जो कि शहीद होने वाले थे, उनको पता था, फिर भी उन्होंने लेनिन की किताबों को पढ़ रहे थे, और वही बहुत सारी चीज़ों से ये साबित होता है कि जिस तरह रूस में क्रांति हुई, रूसी क्रांति हुआ लेनिन के नेतृत्व में, उस तरह यहाँ भारत में भी समाजवादी क्रांति करना चाहते थे। और आप देख सकते हैं कि 1947 के बाद जो भारत आज भी विश्व के पैमाने पर उभर नहीं पाया। भारत सरकार अभी भी जो है इनके शहादत दिवस पर जो छुट्टियाँ नहीं देती है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि भारत सरकार, खासकर अभी जो भारत सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आप सभी भारतवासी जानते हैं, और वो लोग जो है मानववाद को मानते हैं, सामंतवाद को मानते हैं, और ये सामंतवाद, पूंजीवाद के कट्टर विरोधी नहीं बल्कि नाशक थे। उनको क्यों छुट्टी मनाएगा? उनको ये मानता नहीं, सिर्फ उनको भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिए, बस यही मानते हैं, इसी पर खुश होते हैं, और वो मानना नहीं चाहेंगे। क्योंकि भारत में जिन्होंने जुल्म, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जब जमींदारों की ज़मींदारी छीन जाएगी, मालिकों का मालिकाना हक छीन जाता अगर समाजवादी क्रांति हुई। इसलिए ये लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि इनका राज होता, इनका सपना जो था भारत को समाजवादी राष्ट्र बनाना, जिस तरह रूस बना, चीन बना, और आप देख सकते हैं कि विश्व के पैमाने में चीन कहाँ है, चीन सबसे आगे है, आज तो अमेरिका को भी मात दे रहा है। तो कहने का मतलब हमारा देश कहाँ है? आज भी हमारा देश जो है 1947 से बदतर स्थिति में पहुंच गया है कि आज भी दिन दहाड़े मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, शोषितों के साथ जुल्म, अत्याचार हो रहा है, और कोई बोलने वाला नहीं है। मजदूरों को लड़ाई का एक प्रतीक है। क्या परिचय हुआ? मैं जितेंद्र कुमार, मैं भगत सिंह विचार एकता मंच जो है का संचालक हूँ। चुरामनपुर में ये संगठन सक्रिय है, चलता है, और बाकी सारे हमारे सहयोगी साथी हैं, भीम आर्मी के भी साथी हैं, CPI के भी बहुत सारे साथी हैं। तो ये मेरा जो मिशन है वह किसी पार्टिकुलर पार्टी से नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और तमाम क्रांतिकारियों के विचारों का सपना होना चाहिए, भारत होना चाहिए। मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगातार जो है हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दादा, आज जो है जिस तरह शहादत दिवस है, लेकिन भारत सरकार मानने पर तैयार नहीं है, एक दिन भी छुट्टियाँ नहीं है भगत सिंह के नाम से? भगत सिंह के नाम पर छुट्टी नहीं देना, ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है। आज से नहीं, 70 वर्षों से ये मांग होनी चाहिए, और हम लोग भी चाहते हैं
कि भगत सिंह को दिन पर दिन भुलाने की प्रक्रिया केंद्र सरकार करना चाहती है, ताकि न छुट्टी देंगे तो लोग भुला जाएंगे, लेकिन ये भूलने वाले नहीं है। जब तक सामंतवाद रहेगा, पूंजीवाद रहेगा, तब तक भगत सिंह अमर रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है कुछ नौजवान भी, हम नौजवानों से भी आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। भगत सिंह कहे थे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, आप लोग इसको पढ़ते होंगे, आखिर इस तरह की बात उन्होंने क्यों कहा? देखिए, भगत सिंह का पूरा परिवार जो था वो धार्मिक आडंबर या कर्मकांड को मानता था। उनके पिता, उनके माँ और उनके यहाँ तक के जो घर में बुजुर्ग गार्जियन भी रहे, वो सब धार्मिक चीज़ों पे विश्वास करते थे, लेकिन भगत सिंह उन चीज़ों पे कभी विश्वास नहीं किए। उनका सख्त मानना था कि इस देश में ईश्वरीय सत्ता जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए वो अपने आप को नास्तिक कहे और उन सारी अंधविश्वासों पे उनका कोई भगत सिंह का किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। भगत सिंह अपने आप में एक वैचारिक लड़ाका रहे और उतने बड़े महान क्रांतिकारी को किसी से तुलना करना ठीक बात नहीं है। हालांकि ये लोग कहते हैं कि गांधी जी की जो शहादत हुई थी या उनके जो जन्मदिन है उसके ऊपर छुट्टी होती है, राष्ट्रीय छुट्टी होती है, तो भगत सिंह के ऊपर भी एक छुट्टी होना चाहिए, तो होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने बड़े क्रांतिकारी रहे, देश के लिए उन्होंने, समाज के लिए जो योगदान दिया है उसका अतुलनीय योगदान है, किसका तुलना नहीं किया जा सकता। इस वजह से उनके ऊपर भी एक राष्ट्रीय हॉलीडे होना चाहिए। क्या नाम है? हमारा नाम विश्वा यादव है, छात्र संघ के प्रतिनिधि हैं बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे भगत सिंह को लेकर के? देखिए, आज भगत सिंह का शहादत दिवस है, 23 मार्च है, और 23 मार्च को आपको पता होगा कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था, और आज के दिन हम शहादत दिवस मनाते हैं। आपको पता होगा कि इस दौर में भगत सिंह को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी दौर में आप देखेंगे कि अगर आप गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आपको देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है। अगर आप सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो आपको देशद्रोही कह के गोली मार दिया जाता है, फर्जी एनकाउंटर में आपको मार दिया जाता है, बताया जाता है कि आप देशद्रोही हैं। अपने ही देश के नागरिकों को देशद्रोही बताकर गोली मारा जाता है, इसी देश में इसी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस दौर में इसीलिए आपको भगत सिंह को याद करना बहुत ज़रूरी है। भगत सिंह उसी दौर में कहकर चल गए थे कि हम गोरे अंग्रेजों से आज़ादी तो ले लिए हैं, काले अंग्रेज हम पर हुकूमत करेंगे, और यही काले अंग्रेज हैं जो हम पर अभी हुकूमत करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, और शोषित गरीब मजदूर जो है उसको शोषित करने का, प्रताड़ित करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम भगत सिंह के विचारों को जानेंगे और जन जन तक पहुँचाएँगे, तो यही जो जन आंदोलन बनकर तैयार होगा उसके बाद हम जन क्रांति कर पाएंगे और जो गरीब का अधिकार है हम दिलवा पाएंगे। चलिए, क्या परिचय? पृथ्वीराज। लगातार अभी देख रहे थे जिस तरह से जो है नौजवान और यहाँ जो भी थे ये अपने अपने बातों को रख रहे थे। वाकई क्या सच्चाई, जिस तरह से जो है आज भी जो है भगत सिंह के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें जो है लगातार उन्हें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। आप लगातार बने रहे और देखते रहे विभाग में। तब तक जय भीम।